नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अस्पताल ले जाते समय बच्चे ने तोड़ा दम, कहां सरकारी स्कूल के पास मिली लाश और कहां देव दीपावली पर हजारों दीपों से सजा मंदिर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायगढ़ स्टेडियम के पास साहू साइकिल स्टोर्स के सामने अधिवक्ता अमित मोदी के पुत्र 12 वर्षीय लयू मोदी को 4 पहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां अस्पताल ले जाते समय बच्चों ने दम तोड़ दिया। बता दें, चक्रधर नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर दोषी अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। वहीं एडिशनल एसपी लखन पटेल, टीआई अभिनव कांत सिंह व एसडीएम जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में बड़ी संख्या में आगरा समाज के लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। शिवनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुष्मा में जमीनी विवाद पर 2 युवकों ने 45 वर्षीय पंच भागवत साहू की दिनदहाड़े हत्या कर दी है, जहां सवारियां डेरा के सरकारी स्कूल के पास शव मिला है। नई पुलिस दल मौके पर पहुंचा है और जांच पड़ताल शुरू कर ली है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। मेरा नाम सोहित कुमार इसमा से केवट हूँ। मैं मर्डर कर दिया हूँ आज एक जने का। उसका नाम है मिठाई लाल। क्या नाम है कर रहे? मिठाई लाल नहीं, भागवत कुमार साहू। उसका मैंने मर्डर कर दिया हूँ। क्यों? मेरे जमीन जबरदस्ती आदमी को बेचवाने की कोशिश किया और जैसे मिलना चाहिए वैसे हम लोग को नहीं मिला, इसलिए उसका मर्डर कर दिया। मेरे जितना हक चाहिए उतना हक नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैंने उसका मर्डर किया। और जितना भी है उसका साथी, उसका जो भी मेरे साथ में किया है, सबका लौड़ा यही हाल होगा। मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तो 4 को लेकर मरूंगा। 4 को मार के ही मरूंगा और सर्च करके ही मरूंगा। जौनपुर के शागन तहसील के सीमा से सटे शिवधाम वेलवाई में हुआ दीप महोत्सव। आपको बता दें कि काशी और अयोध्या के बीच स्थित सिद्धपीठ श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर विशाल प्रांगण में देव मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य देव दीपोत्सव सकुशल संपन्न हुआ है। इस अवसर पर विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान के एनएसएस के बच्चों द्वारा प्रांगण की साफ सफाई के साथ ही भव्य शोभा यात्रा और शिव मंदिर में गणेश जी, कार्तिक जी और शनिदेव मूर्ति की स्थापना की गई है। हवन के बाद समिति के संरक्षक राम गणेश जायसवाल द्वारा भंडारा किया गया। इस अवसर पर हरिश्चंद्र घाट के प्रधान पीठाधीश्वर श्री महंत कपाली बाबा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर शाम से ही हजारों दीपों की रोशनी से पूरे प्रांगण में जैसे ये लगा कि सूर्योदय हो गया है। जैसा कि आज देव दीपावली महोत्सव में आप शामिल होने आए हुए हैं, इसके बारे में क्या मान्यता है, क्या कहना है शिवधाम बेलवाई के बारे में? यहाँ हम लोगों का एक उद्देश्य है कि आज देवताओं की दीपावली मनाई जाती है, उसके साथ हम सहभागी होते हैं। कम से कम न्यूनतम 5 दीपक जलाते हैं। जी। दीपक जलाने से तात्पर्य है कि अंधेरे को ज्ञान के रूप में परिवर्तित किया जाए। जो अज्ञान है उस पर ज्ञान का पर्दा उसको हटाया जाए, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला लाया जाए। इस देव दीपावली का मतलब ये है कि हम लोगों के बीच में जन जागरण हो, लोगों के बीच आस्था पैदा हो, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति जिज्ञासा पैदा हो। इसी उद्देश्य से यहाँ बहुत दिन पहले से ही देव दीपावली मनाई। इस मंदिर के प्रति क्या आस्था है? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रानीपुर नगर के सीतानाथ मंदिर के प्रांगण में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया, जहां श्रीमद् भगवत कथा की कलश यात्रा के साथ ही सीतानाथ मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ हुआ है। बता दें, इस दौरान कई श्रद्धालु श्रीमद् भगवत कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं, जहां डीजे की धुनों पर धार्मिक गीत भी बज रहे थे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मधुबनी बेनीपट्टी के पत्रकार अविनाश कुमार को न्याय दिलाने के लिए बलिया, गंगोली, दामोदरपुर गांव होते हुए बनकट्टा तक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि पत्रकार अविनाश कुमार के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। बदायूं जिले में पुलिस लाइन में आज युवाओं की ट्रेनिंग को लेकर कैंप लगाया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे और साथ में युवाओं को ट्रेनिंग भी दी गई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं जिले में आज ईसा मसीह धर्म का सत्संग हुआ, जिसमें मास्टर ने कुछ बच्चों और महिलाओं और पुरुषों को सुनाए एवं सत्संग को सुनने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहां पर आए हुए थे।
बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। ग्वालियर में श्री राधा कृष्ण मंदिर का शीश महल मंदिर के भूमि पूजन महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी महाराज, खनीता वाले महामंडलेश्वर संतोष गुरु जी महाराज, अत्याधुनिक से संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज एवं ऋषिदानंद जी महाराज के सानिध्य में आशीष महल मंदिर का भूमि पूजन भगवान इंद्र द्वारा अमृत वर्षा के बीच संपन्न हुई है। इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्वालियर की लोकप्रिय सांसद विवेक सहजवाकर, ग्वालियर पश्चिम विधायक प्रवीण पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुमसा गांव में धारदार हथियार से पंच की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में 2 युवकों ने हत्या की है। वहीं दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद गांव की ही पानी की टंकी पर चढ़कर बैठ गए और मीडिया के आने के बाद नीचे उतरने की जिद कर रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जहां शिवरी नारायण थाने के टीआई रविंद्र अनंत ने बताया कि तुस्मा गांव के पंच भागवत साहू की रक्त रंजिश शव बरामद हुई है, जहां 2 युवकों सहित कुमार केवट और सुनील कुमार केवट ने जमीनी विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पानी की टंकी पर चढ़ गए और मीडिया के आने के बाद ही नीचे उतरने की जिद कर रहे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया और मीडिया के सामने ही उनसे बात की गई तो उन्होंने अपना जुल्म मीडिया के सामने ही कबूल किया है। नाम सोहित कुमार है, ग्राम तुस्मा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा पिताजी का नाम है सोहित कुमार दुकालू राम केवट। क्या तुम समस्या से लेकर मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ, भागवत साहू का, क्योंकि मेरे ज़मीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को ज़मीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू का इधर उधर का नाटक किया और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला है। ज़मीन बेचा था अंकित मिश्रा और अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस ज़मीन में पूरा बिल्डिंग बन चुका है और हमारा अभी तक घर बना नहीं है। तो जो जिसका मर्डर किया उससे इस जमीन बेचने में क्या संबंध? उसने भी मेरे भैया का ज़मीन, मेरा ही बड़े पापा का बेटा है। हम लोग किसी को ना कहते भी नहीं, ना बोलते नहीं, साफ दिल के आदमी है, एकदम अच्छा आदमी है। अभी तक गांव में ना हमारा कोई शिकायत है ना है, कुछ भी ऐसे किए नहीं है। फिर भी हमारा गरीबी स्थिति देख के हमारे ज़मीन को जितना चाहिए था, जितना रेट में बेचना था, उतना रेट में हम लोग ने दिया ही नहीं वो, और उसने पैसे अभी तक दिया नहीं है। बाउंस चेक देता था, पैसा नहीं आता था, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000 ऐसे पैसे देते थे। तो ऐसे में हम लोग का क्या होगा? हम लोग 5 भाई हैं। कितने लाख रुपए में बेचे थे? 33 लाख रुपए में बेचे थे और पैसे ना उसने ना, हाँ, पैसे दिया ही नहीं है, आधा पैसे ऐसे ही बस रखा है। और जब मेरे बाबूजी को ना, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है, मेरे बाबूजी अंगूठा छाप है, उसको क्या क्या बोल कर उसे अंगूठा छाप करवा लिया और आधा ज़मीन का रजिस्ट्री भी करवा लिया है। और उस ज़मीन में घर भी बन गया है और बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी और बचा है तुम लोग का रजिस्ट्री करना, ऐसा है वैसा है, और पैसा भी दिया नहीं है और उनका घर सब कुछ। ये ग्राम तुस्मा की घटना है, थाना शिवरी नारायण के अंतर्गत आता है। यहाँ का निवासी भागवत साहू जो वार्ड नंबर 11 का पंच है, इनके साथ इसी गांव के सोहित केवट और सुनील केवट, इन दोनों के बीच में ज़मीन खरीद बिक्री के संबंध में पैसे की लेन देन का विवाद था और उसी विवाद के को लेकर आज लगभग पौने 1 और 12:30 के बीच में विवाद हुआ अटल चौक के पास। और ये सोहित केवट ने उनको लोहे के धारदार कत्ता से गर्दन में और सिर में गंभीर चोट पहुंचाया और कई बार उन्होंने चोट पहुंचाया, जिससे मौके पर ही भागवत साहू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके पश्चात ये दोनों आरोपी सोहित और सुनील गांव के ही एक पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए और अपना हथियार को भी लेके लहराते हुए चैलेंज करते रहे कि जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तब तक हम नहीं नीचे उतरेंगे। तो उनके वारिसानों को बुलाकर उनके द्वारा समझाइश दी गई। तहसीलदार पटवारी को भी बुलाया गया। सबके समझाने पर अभी थोड़ी देर पहले टंकी से नीचे उतरे और पुलिस के सामने सरेंडर किए।
अभी ये जांच का विषय है और ये हत्या से थोड़ा सा हटके है, तो ये जांच में जिधर बात आती है उसकी कार्रवाई। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। प्रदेश भर में भाजपा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिला जशपुर द्वारा कुनकुरी के जयस्तंभ चौक में भी भाजपाइयों ने राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स कम न करने, सीमेंट एवं अन्य महंगाई की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार के विरोध में चक्का जाम किया है। कार्यक्रम चक्का जाम को भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में दोमुंहेपन और गलत बयानबाजी का रिकॉर्ड कायम किया है। वह उस बात का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश करती है जिसकी जिम्मेदार वह स्वयं होती है। इतने अयोग्य, असक्षम और झूठी सरकार आज तक कभी नहीं देखी है। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है। 10 रुपए डीजल पर और 5 रुपए पेट्रोल की कीमत पर कम करने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद प्रदेशों से भी यह अपेक्षा की जाती है वह वैट कम कर जनता को राहत देगी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस विषय पर भी केवल और केवल निम्न स्तरीय निंदनीय राजनीति कर रहे हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।